हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्व्स। ये पहला लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक पे। और शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स में जानेंगे कि हमारा नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हमारी बॉडी जो है सेंस करती है, कैसे जो इम्पल्सेस हैं, कैसे सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ये सब बताने होगा। फिर एक बेसिक रिव्यू है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट हुआ नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके एफरेंट इफरेंट और गैंग्लियन से डिवाइडेड। ठीक है, तो पीएनएस है आपका, वो दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है एसएनएस और एक है एएनएस। एसएनएस बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को, एएनएस बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, एक है सिम्पैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है कि फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, और पैरासिम्पैथेटिक आपके बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए। धीरे धीरे इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। फिर शुरुआत करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जानने की। न्यूरोट्रांसमीटर केमिस्ट्री, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल या हार्मोन्स होते हैं की वजह से नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, और न्यूरॉन से अफेक्टेड मसल्स को सिग्नल सेंड करे जाते हैं। और न्यूरॉन से अफेक्टेड मसल में समझा रखा है तो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, प्री साइनेप्स के न्यूरॉन रिलीज होते हैं और इस सेक्टर पे जाके लगते हैं। जब तब जाके सिग्नल सेंड होता है और तब जाके एक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्राइन है, नॉरएड्रेनालिन है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर और बहुत अलग अलग। मेन बात ये है कि ये कैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और इसी पे एक टॉपिक है कि फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वेयर सिंपैथेटिक सिस्टम, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जरूरी है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में जो भी नर्व इम्पल्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं, और जिसकी इफेक्ट हमारी बॉडी में क्या क्या ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शो करता है कि जैसे हार्ट बीट का बढ़ा जाना। ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना, लिपिड्स का ब्रेक डाउन होना, हमारी बॉडी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होना, वैसोडायलेशन होना। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर का जो जेस्टसन मसल्स है, ठीक है, और स्प्रिंग, आई एम सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, जेस्टसन मसल नहीं होता गॉल ब्लैडर का, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर। आई थिंक मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इट इज यूरिनरी ब्लैडर। तो जो अपने यूरिनरी ब्लैडर का जो जेस्टसन मसल है उसका डायलेशन ताकि यूरिन स्टोर हो, और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है कॉन्स्ट्रक्शन होना ताकि जब सिग्नल पहुंचे बाय जब ब्रेन सिग्नल दे टू पास आउट द यूरिन टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तब वो रिलैक्स और बॉन्ग को डायलेशन। ये बात समझ में, ये सारे काम है। अच्छा, अगर अब वही न्यूरोट्रांसमीटर काम हम देखें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने बोला रेस्ट का है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो रेस्ट पे काम आते हैं, जो भी प्रोसेस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है एंड एक्शन अपोजिट टू सिम्पैथेटिक सिस्टम। ये सारा मामला जो है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से काम करता है। अब चैप्टर का आगाज होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया जनरल फार्माकोलॉजी हम पढ़ने वाले। जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्मा मतलब ड्रग, ओजी मतलब
यानी इसमें अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में, यही से मेन चैप्टर है। तो सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो होती है, तो हम क्या जानेंगे, सबसे पहली चीज जो हम जानेंगे वो है कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग को हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स का मतलब है कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मतलब अगर जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए से होती हैं, जैसे जो रेस्ट कंडीशन जो हमने पहले यहाँ बताया आपको, ये रहा कि जितने भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रोसेस हैं या फिर जो भी एक्शन आपके अपोजिट टू सिंपैथेटिक सिस्टम है, वो सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, उसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, जैसे जीआई ट्रैक्ट की जो मसल मूवमेंट होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, की एक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है जी। और आपके जितने भी ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना। इसके अलावा जो होता है हार्ट रेट, जो हार्ट बीट है, हाँ, तो हार्ट का जो क्या कहते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है उसको कम करना, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करना। ठीक है, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करना, यानी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट करना। यानी ओवरऑल वो इफेक्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता था, उसके अपोजिट जो ड्रग काम करते हैं वो है कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, अब पहले मैंने बात बताई थी आपको न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। ठीक है जी। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज, और ये कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, ये काम करते हैं सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। ठीक है, जैसा जो काम एसिटाइलकोलिन करता है वैसे ही ये काम करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हम आपको आगे बताएंगे। काफी सारे ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद करने होंगे। अब चलो हमने ये जान लिया कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये एसिटाइलकोलिन के साथ काम करते हैं, लेकिन काम करते कैसे हैं? दो तरीके हैं काम करने के। पहला तो ये ड्रग्स खुद जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, ये ड्रग खुद जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, इनको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है उल्टा। ठीक है, एगोनिस्ट फोर, एंटागोनिस्ट उल्टा, यानी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्या कहेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर की एबिलिटी को इंक्रीज करेंगे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली स्पेलिंग को मिस्टेक। ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे इनडायरेक्टली। कैसे करेंगे आगे हम आपको बताएंगे कैसे करेंगे। तो फिलहाल इतना आपको बात समझ में आएगी कि कोलिनर्जिक ड्रग्स होते क्या है। ये वो ड्रग्स है जो आपकी बॉडी में जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज हो रही है उसको बढ़ाते हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी है उसको घटाते हैं। एसिटाइलकोलिन की तरह काम करते हैं, दो तरीके से काम करते हैं, यानी पहला तरीका रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड करेंगे, दूसरा तरीका एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की एबिलिटी को इनडायरेक्टली इंक्रीज करना। पहले क्लास में देख सकते हैं, फिर बाकी जो ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था इसके बारे में हम आपको समझेंगे। क्लासिफिकेशन देख सकते हैं भाई, दो टाइप क्लासिफाई किए गए हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट। ठीक है, एक है डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब होता है कि जो ड्रग्स हैं, पॉलीसाइक्लिक ड्रग्स जो है, ये खुद जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, यानी ये खुद रोल एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी। इसमें दो टाइप क्लासिफिकेशन की, दो टाइप को डिवाइड है, एक होता है कोलिन एस्टर्स और एक होते हैं कोलिन एल्कोलॉइड। कोलिन एस्टर्स, कोलिन जो है इसमें दो वर्ड है, कोलिन और एस्टर। कोलिन एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। एस्टर पता ही है आपको, अल्कोहल और एसिड से मिलकर एस्टर बनते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुप है कोलिन एस्टर, जिसके अंदर आपके बहुत सारे ये कोलिनर्जिक ड्रग्स आते हैं, जिसमें से कुछ मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है जी। और भी बहुत सारे जैसे दो एक है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और खुद एक ड्रग भी है। मतलब मार्केट में जो ड्रग आता है वो एसिटाइलकोलिन के नाम से भी ड्रग आता है और एसिटाइलकोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर भी है। और दूसरा मैंने एग्जांपल रखा है मैथाकोलिन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल मैंने रखा है मैथाकोलिन का। तो ये कोलिन एस्टर बात आती है, कोलिन एस्टर बनते कैसे? ये भाई सिंपल है। कोलिन के साथ एसिड जुड़ता है तो उसका एसिडिफिकेशन होता है, तो कोलिन एस्टर बनते हैं, सिंपल। और दूसरा जो ग्रुप आता है वो होता है कोलिन एल्कोलॉइड। कोलिन एल्कोलॉइड होता है कि नेचुरली मिलते हैं, प्लांट्स के थ्रू ऑक्टेन किए जाते हैं। के अंदर आपके भी काफी ड्रग्स आते हैं, लेकिन दो एग्जाम्पल जो मैं लिखे हैं मुस्कराइन, टीलोकार्पिन। ये दोनों अलग अलग होते हैं, मुस्कराइन एंड टीलोकार्पिन। अब मैंने बताया था कि जो कोलिनेटिक ड्रग्स हैं जिनको हम पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स कहते हैं, जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो ये दो तरीके से काम करता है। एक डायरेक्टली बाइंड करता है, जिसको हमने अभी समझा कि वो डायरेक्ट एक्टिंग है, जिनको हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोला। यानी जो आपका एसिटाइलकोलिन है, मेथोकोलिन है, ठीक है, और जो आपके ये दो हैं हमें ये रहे, और जो ये मुस्कराइन है, पिलोकार्पिन है, ये सारे आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि ये इंक्रीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन को इनडायरेक्टली, यानी जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कंसंट्रेशन को इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि भाई साहब, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एसिटाइल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये एंजाइम जो होता है, जो एसिटाइलकोलिन है उसको डिग्रेड करता है। ठीक है। अब जो, ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है सिर्फ वो ही काम करता है, और भी बहुत सारे एंजाइम मिलते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हम ऐसे एग्जाम आता है बुटाडाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो कि सक्सिनाइल क्लोरीन और प्रोकेन को डिग्रेड करता है। यानी अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। समझ में आया? तो ये जो ड्रग्स जो होते हैं ना, जो इनडायरेक्टली एक्ट करते हैं, ये इस एंजाइम को स्टॉप कर, जब ये एंजाइम स्टॉप होगा तो जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कंसंट्रेशन कम नहीं होगी और वो इफेक्ट अपना दिखाता रहेगा। ठीक है। और यही तरीका, यही इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। जो ऐसे ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज की कंसंट्रेशन को, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को स्टॉप करके एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इसमें दो क्लासिफिकेशन मिलती है, एक है
है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल माने टेम्पररी, यानी ये जो ड्रग है ये टेम्पररी एसिटाइलकोलिन को स्टॉप करके रखते हैं। ठीक है, नहीं लिख देता हूँ मैं आपको, इसलिए नहीं लिख देता, यानी कि ये ड्रग आप कहाँ लिखूँ मैं, हाँ लिखता हूँ, यानी ये ड्रग टेम्पररी एसिटाइलकोलिन को स्टॉप करके रखते हैं टेम्पोररी, कुछ आज के लिए, क्यों आज के लिए, और एक है इरिवर्सिबल जो लंबे टाइम के लिए फॉर फ्यू वीक्स टू मंथ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को स्टॉप करके। इन रिवर्सिबल में आपके दो आ जाते हैं, जैसे कार्बोमेट एक ग्रुप है जिसमें आपके अमाइंस आते हैं, टर्शरी अमाइंस, क्वाटरनरी अमाइंस, और एक्रिडीन, एक्रिडीन भी ग्रुप का नाम। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं आगे बताएंगे आपको, ये फिलहाल आप इतना समझिए। ठीक है, कि इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग या फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग पैथोमिमेटिक ड्रग वो होते हैं जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। ये दो तरीके से कर सकते हैं, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल टेम्पररी होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, इरिवर्सिबल परमानेंट होता है फॉर फ्यू वीक्स टू मंथ। रिवर्सिबल के अंदर आपके टर्शरी अमाइन, क्वाटरनरी अमाइन आ जाते हैं, और इरिवर्सिबल और एक्रिडीन आते हैं। ठीक है, और इरिवर्सिबल के अंदर आपके वही कार्बोमेट जैसे कार्बोनाइल और ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड जैसे डाई। हाँ देखो, सॉरी वो आवाज चली गई थी। ठीक है, आवाज चली गई थी, आवाज आवाज चली गई थी बीच में, तो ये पोर्शन में फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम थे इरिवर्सिबल पे, यानी कि जो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को, परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड आते हैं, डाई आइसोप्रोपाइल क्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, इस पर क्लासिफिकेशन। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं रिवर्सिबल इनडायरेक्ट में, तो रिवर्सिबल इनडायरेक्ट में आपके फियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन आते हैं। जो फियोस्टिग्माइन होते हैं वो टर्शरी अमाइंस होते हैं, और नियोस्टिग्मा यहाँ पे क्वाटरनरी अमाइंस में। टर्शरी अमाइंस जो होते हैं वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, क्वाटरनरी अमाइंस नहीं कर सकते। और ये मैंने लिख भी रखा है कि इनहिबिट एसिटाइलकोलिन एस्पिरेज टेम्पररी एंड एंजाइम कम टू ओरिजिनल एक्टिव स्टेट आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ द ड्रग। इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल में मैंने ये लिख रखा है। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल में जो दूसरा क्लासिफिकेशन दिया था एक्टिन का, उसमें ड्रग का नाम आता है टेक्टीन। ठीक है, और बात ये सब चीजें याद करने की। फिर यहाँ पे मैंने एक टैबुलर फॉर्म में दोनों कंपैरिजन कराए कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में क्या फर्क है। पहला, जो एंजाइम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं वो वीक बॉन्ड बनाते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। बाकी सब मैंने आपको बताया। डिजीजेस के बारे में कौन सी दवाई, कौन सी ड्रग किस डिजीज में काम आती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अच्छी तरीके से हर ड्रग का इस्तेमाल, यूज, एक्शन, ये सब हम सीखें। अब एक सवाल है मेरा आप सब लोगों से, कितनी देर से हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हमने सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी है, वो है एसिटाइलकोलिन। क्यों?
इसका मेन रीजन ये है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक में एसिटाइल कोलिन भी है और एपिनेफ्राइन भी है, यानी एड्रेनलिन भी, नॉन 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 एड्रेनलिन भी है। ठीक है। तो इस वजह से हम इतनी देर से सिर्फ एसिटाइल कोलिन की ही चर्चा करें। अब इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सबको कि ऐसा क्यों है। देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स होती हैं, यानी जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स, यानी जो साइनेप्टिक फ्लैप की पहले की जो नर्व्स होती है वो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स है, उसके आगे की पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स। तो प्री गैंग्लियोनिक नर्व्स एसिटाइल कोलिन रिलीज करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पोस्ट भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज करती है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं वो आपके एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो हैं वो आपके नॉर एड्रेनालिन रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड में दोनों ही न्यूरॉन्स एसिटाइल कोलिन। इसी वजह से अभी तक हमने सिर्फ एक ही न्यूरोट्रांसमीटर का रोल देखा है, और जितने भी ड्रग्स हैं वो इसी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइलकोलिन है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो विद दैट नोट आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। हो सकता है मेरा फ्लो, मेरी जो बोलने का तरीका है अभी तक सेट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे कैसे बोलना है, कैसे कंटेंट डिलीवर करना है, ये सब। टिल देन, ठीक है जी, मिलते हैं बात।